हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट यूपी बोर्ड में। आज का हमारा सब्जेक्ट है संधि। जैसा कि हम सभी जानते हैं, संधि हमारे जो भी स्टेट एग्जाम होते हैं उन सभी में पूछा जाता है, जैसे कि यूपी पुलिस, यूपीएसआई, बीडीओ, लेखपाल, बीएड का एंट्रेंस एग्जाम हो, सब में पूछा जाता है। तो आज हम इस वीडियो में संधि को कवर करेंगे। संधि किसे कहते हैं? दो वर्डों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार यानी कि परिवर्तन को संधि कहते हैं। जब हम दो वर्डों को आपस में मिलाते हैं तो उनसे जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे ही हम संधि कहते हैं। इसका नियम होता है इसमें पहले शब्द का अंतिम वर्ड हम देखते हैं। इसमें पहले शब्द का अंतिम वर्ड देखते हैं और उसके बाद जो दूसरा शब्द दिया रहता है उस दूसरे शब्द का प्रथम वर्ड देखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है विद्या, धन, आलय। यहाँ पे विद्या में अंतिम वर्ड हमारा क्या है? किस चीज की ये मात्रा लगी है? ये आ की मात्रा है। तो हम इसको यहाँ पे प्रथम शब्द का अंतिम वर्ड ले लिए यानी कि आ। उसके बाद हम द्वितीय शब्द यानी कि दूसरे शब्द का प्रथम वर्ड लेंगे, यानी कि इसमें भी क्या है? आलय में प्रथम वर्ड क्या है? आ है। इन दोनों के मिलाने से हमारा क्या बनता है? आ बनता है। इन दोनों को मिलाने से जो विकार यानी कि जो परिवर्तन होता है उसे ही हम संधि कहते हैं। यहाँ पे हमारा क्या बन गया? आ बना। तो इसमें क्या बचा हमारा? विद्य। और आ और इस दूसरे शब्द के प्रथम वर्ड को आ के मिलाने से क्या बना? आ बना। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा हमारा? लय। जब इन तीनों को एक साथ लिखेंगे तो हमारा बन जाएगा विद्यालय। अब हम संधि के भेद के बारे में पढ़ेंगे। संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संधि के कितने भेद होते हैं? 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि में हमारा स्वर का स्वर के साथ मेल होता है, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जब पहले शब्द का प्रथम वर्ड हमारा स्वर होता है और दूसरे शब्द का भी प्रथम वर्ड हमारा स्वर होता है तो इनसे मेल कराने पर हमारा स्वर संधि बनता है। उसके बाद हमारा होता है व्यंजन संधि। जब हम स्वर का व्यंजन के साथ या फिर व्यंजन का स्वर के साथ या फिर व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल कराते हैं तो हमारा व्यंजन संधि बनता है। इसके बाद हमारा तीसरा आ गया विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन से कराते हैं तो हमारा विसर्ग संधि बनता है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्वर संधि। स्वर संधि दो स्वरों के मेल से, जैसा कि मैंने अभी बताया कि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार यानी कि परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि हमने उदाहरण लिया है हिम, धन, आलय। हिम, धन, आलय। इसमें पहला शब्द है हमारा हिम। पहले शब्द का अंतिम वर्ड क्या होगा हमारा? ये म है। म में हमारा क्या छिपा रहता है? अ छिपा रहता है। आप सभी लोगों को पता होगा कि अ की कोई मात्रा नहीं होती है, इसीलिए हम लोग समझ नहीं पाते हैं। लेकिन म में हमारा क्या है? अ है। यहाँ से हम लोग ले लिए। अ क्या हुआ हमारा? स्वर है। अ हमारा स्वर है। उसके बाद दूसरे शब्द का प्रथम वर्ड यानी कि क्या है? आ है। देखिए अ भी हमारा क्या है? स्वर है और आ भी हमारा स्वर है। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारा दीर्घ आ बनेगा। क्या बनेगा? दीर्घ आ। दीर्घ आ या फिर आ कहेंगे। इसको लघु अ कहते हैं और इसको दीर्घ अ कहते हैं। इन दोनों को मिलाने से हमारा बनेगा आ। अब हमारा यहाँ पे क्या बचा? हिम। क्या बचा? हिम। म में हमारा क्या हो जाएगा? हलंत, क्योंकि हमने म से अ को निकाल दिया है। इसके बाद हमारा यहाँ से आ को हटा दिया है तो हमारा क्या बचा? लय। क्या बचा? लय। अब हम इन तीनों को मिला के लिखेंगे तो ये जो आ की मात्रा है म में आकर क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। ये बन जाएगा
हिमालय। ये हमारा क्या बन जाएगा? हिमालय। अब इसी तरह हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देव धन आलय। देव यानी कि प्रथम शब्द है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ड क्या होगा? अ। व में क्या छुपा है? अ छुपा है। इसके बाद अ को और दूसरे शब्द का अ का मेल आ से, यानी कि दूसरे शब्द का प्रथम वर्ड क्या है? आ है। इन दोनों का मेल कराएंगे तो क्या बनेगा हमारा? आ। क्या बनेगा? आ। तो यहाँ पे हमारा क्या बचा? व में अब हलंत रहेगा, क्योंकि व में से हमने अ को निकाल दिया है। अब हमारा हो जाएगा देव, हलंत के साथ व रहेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा? आ को हमने निकाल दिया है, तो अब क्या बचा? लय। जब इन तीनों को मिला के लिखते हैं तो हमारा बनता है देवालय। क्या बनता है? देवालय। अब हम पढ़ेंगे स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। ये बहुत इजी है, आप याद कर सकते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। अब हम इसका पहला भेद क्या है? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम सजाती वर्णों के बारे में बात करते हैं। सजाति यानी कि एक ही जाति के होते हैं। जब दो सजातीय वर्णों का परस्पर मेल कराते हैं तो दीर्घ स्वर संधि बनता है। दीर्घ स्वर संधि में जब दो सजातीय वर्णों का परस्पर मेल कराते हैं तो दीर्घ स्वर संधि बनता है। जैसे कि अ और आ, और आ ये एक ही फैमिली के हैं। आप फैमिली भी बोल सकते हैं। ये सजाती यानी कि एक ही जाति के हैं, एक ही फैमिली के हैं। इनका मेल अ या फिर आ से कराते हैं तो हमारा बनता है आ। जैसे कि यहाँ पे हम और विस्तार में लिखते रहे हैं। अ धन, अ का मेल कराते हैं तो बनता है आ। उसके बाद अ का मेल कराते हैं तो बनता है आ। और आ का मेल कराते हैं तब भी हमारा क्या बनता है? आ। फिर से आ और आ का मेल कराते हैं तो हमारा बनता है आ। इसे लघु अ बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? लघु अ। और इसको बोलते हैं दीर्घ अ। लेकिन हम यहाँ पे इजी लैंग्वेज का यूज करेंगे जिससे आपको जल्दी से समझ में आए। अ और अ का मेल कराते हैं तो क्या बनता है? आ। यहाँ पे हमने आ को लिया है पहले, उसके बाद अ को लिया है। इनका मेल कराते हैं तो क्या बनता है? आ। उसके बाद पहले अ लिया है, उसके बाद आ लिया है। इनका भी मेल कराते हैं, हमारा क्या बनता है? आ बनता है। फिर से आ का मेल आ से, दीर्घ अ है और दीर्घ अ से मेल कराते हैं तो क्या बनता है? दीर्घ आ बनता है। आपने चारों परिस्थितियों में देखा कि ये दोनों क्या हैं? सेम जाति के हैं, एक जाति के हैं। इसीलिए इसमें बोलते हैं कि हमारा दीर्घ संधि में दो सजाती वर्णों का मेल होता है। आगे हम देखते हैं छोटी ई और बड़ी ई का। हमने इन चारों का उदाहरण लिया है। जैसे कि यहाँ पे क्या है? परम, धन, अणु। परम में पहला शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा हमारा? अ। परम में क्या है? अ है। अ और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है हमारा? अ। इनका मेल कराएंगे तो क्या बनेगा? आ।
अभी हमने यहाँ पे बताया कि अ और अ का मेल कराते हैं तो क्या बनता है आ। तो जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या बन गया आ, तो इसमें हमारा क्या बचा परम। म में हमारा क्या रहेगा हलंत, क्योंकि इसमें से हमने अ को निकाल दिया है। उसके बाद अ और अ को मिलाए तो क्या बना आ बना। क्या बना आ। और यहाँ पे हमारा क्या बचा रू। अब इनको हम मिला के लिखेंगे। ये जो आ होता है कभी भी हम लोग ऐसे नहीं लिखते हैं, कभी भी हम लोग ऐसे नहीं लिखते हैं, ये हमारा गलत है। हम जो स्वर होता है वो व्यंजन में आके जुड़ता है, ये स्वर है, इसकी मात्रा सबको पता है कि ऐसे होती है। ये आकर म में जुड़ जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा परमाणु। क्या बन जाएगा परमाणु। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा उदाहरण लेते हैं। विद्या धन अर्थी। विद्या में हमारा पहले शब्द का अंतिम वर्ड क्या है आ है। उसके बाद दूसरे शब्द का प्रथम वर्ड क्या है अ है। इनका मेल कराएंगे तो क्या बनेगा आ। क्या बनेगा आ। अब हमारा यहाँ पे क्या बचा विद्य। जब हमने यहाँ से आ की मात्रा यानी कि आ को हटा लिया तो य में हमारा क्या बचेगा हलंत। और आ का और अ का मेल कराए तो क्या बना आ। अब यहाँ पे क्या बचा रथी। अब इनको मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा विद्यार्थी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगला हम उदाहरण देखते हैं। अगला हमारा उदाहरण क्या है नील धन आकाश। नील में हमारा कौन सा स्वर है अ है। उसके बाद दूसरे शब्द का प्रथम वर्ड क्या है आ है। इनका मेल कराएंगे तो क्या बनेगा आ बनेगा, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे ये बताया है। ठीक, अब यहाँ पे क्या बचा नील। नील में ल में हलंत रहेगा। क्या रहेगा हलंत। उसके बाद इनको मिलाने से बना है आ। और यहाँ पे क्या बचा कास। कास बचा। अब इनको मिला के लिखेंगे तो बन जाएगा हमारा आ आके अपने आगे वाले व्यंजन यानी कि स्वर में जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा ला और कास। ये मिला के लिखे तो क्या बन गया नीला कास। ठीक है, अगला हम उदाहरण देखते हैं। दया धन आनंद। दया में हमारा क्या है आ है। दया में क्या है आ है। उसके बाद दूसरे शब्द का प्रथम वर्ड क्या है आ है। इनका मेल कराएंगे तो क्या बनेगा आ बनेगा। इनका मेल कराएंगे तो आ बनेगा। अब इसमें क्या बचा दया में य में हलंत रहेगा क्योंकि हमने आ की मात्रा को निकाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे नंद बचेगा। अब इसको मिला के लिखेंगे तो हमारा बन जाएगा दयानंद। इतना समझ में आ गया। इसके बाद हम छोटी ई और बड़ी ई का बताएंगे। जैसा कि हमने पढ़ा अ समान वर्ड यानी कि अ आ का मेल अ आ से कराते हैं तो क्या बनता है आ बनता है। उसी तरह समान वर्ड यानी कि छोटी ई और बड़ी ई का मेल छोटी ई या बड़ी ई से कराते हैं तो हमारा क्या बनता है बड़ी ई बनता है। और छोटाऊ का मेल या फिर बड़ाऊ का मेल छोटाऊ या फिर बड़ाऊ से कराते हैं तो हमारा क्या बनता है दीर्घऊ यानी कि बड़ाऊ बनता है। जैसे कि हम यहाँ पे इसको विस्तार में लिखा है आपको समझाने के लिए। छोटी ई और छोटी ई का मेल कराते हैं तो क्या बनता है बड़ी ई। जैसे कि मैंने यहाँ पे उदाहरण लिया है छोटी ई पहले शब्द का अंतिम वर्ड में हमारा क्या आया है छोटी ई। सभी को पता है कि जो इधर से मात्रा लगती है वो हमारी कौन सी होती है छोटी ई और जो इधर से मात्रा लगती है वो हमारी कौन सी होती है बड़ी ई। तो यहाँ पे हमारा क्या है छोटी ई। उसके बाद यहाँ पे भी इंद्र में छोटी ई की मात्रा होती है छोटी ई। इनका मेल कराएंगे तो क्या बनेगा बड़ी ई। जैसे कि कब यहाँ पे क्या बचेगा कब व में हलंत और उसके बाद इंद्र और बीच में आ जाएगा क्या हमारा बड़ी ई जिसको यहाँ पे मिला के लिखेंगे तो क्या बन जाएगा कविंद्र। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग
बड़ी ई का मेल छोटी ई के साथ कराते हैं तो क्या बनता है? बड़ी ई। जैसे कि नदी, नदी में हमारा क्या है? बड़ी ई है। उसके बाद इंद्र में क्या है? छोटी ई। इनका मेल कराएंगे तो क्या बनेगा? बड़ी ई। नदी में हमारा क्या हो जाएगा? नद, द में हलंत रहेगा। उसका मेल कराएं तो क्या बना? ई बना। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा? आधा न और द्र, इसको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? नदींद्र। देखा, यहाँ पे नदींद्र बन गया है। अगला उदाहरण देखते हैं। छोटी ई का मेल बड़ी ई से कराएंगे तो क्या बनेगा? बड़ी ई। कपी, कपी में क्या है? छोटी ई। इसमें क्या है? बड़ी ई। इनका मेल कराएं तो क्या बना? बड़ी ई। तो क्या बन गया? कपीस। उसके बाद बड़ी ई का मेल बड़ी ई के साथ कराते हैं तो हमारा बनता है बड़ी ई। जैसे कि नदी, नदी में हमारा क्या है? बड़ी ई। उसके बाद इसमें हमारा क्या है? बड़ी ई। इनका मेल कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा? बड़ी ई। तो अब क्या हो जाएगा हमारा? नदीस। अब हम देखेंगे छोटाऊ या फिर बड़ाऊ का मेल जब छोटाऊ या बड़ाऊ से कराते हैं तो हमारा दीर्घ ऊ यानी कि बड़ाऊ बनता है। जैसे कि हमने यहाँ पे विस्तार से लिखा है, जब छोटाऊ और छोटाऊ का मेल कराएंगे तो क्या बनेगा? बड़ाऊ। बड़ाऊ का मेल छोटाऊ के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा? बड़ाऊ। फिर छोटाऊ का मेल, यहाँ पे मैंने बड़ाऊ पहले लिया है और यहाँ पे छोटाऊ बाद में। उसके बाद इसमें लिया है छोटाऊ पहले और बड़ाऊ बाद में। इनको भी मिलाने से हमारा क्या बनता है? बड़ाऊ बनता है। फिर बड़ाऊ और बड़ाऊ का मेल कराने पे क्या बनता है? बड़ाऊ। जैसे कि हम यहाँ पे उदाहरण लिए हैं, सु धन उक्ति। सु धन उक्ति। सु में हमारा क्या है? छोटाऊ है। उसके बाद उक्ति में हमारा क्या है? छोटाऊ है। इनको मिलाने से क्या बनेगा? बड़ाऊ। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? बड़ाऊ। अब सु से हम लोग ने ऊ को हटा दिया है तो सिर्फ क्या बचा? आधा स, हलंत सहित स। उसके बाद इनको मिलाए तो क्या बना? बड़ाऊ। और इसको अक्ति, इक्ति। अब इनको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? स आके स, ऊ आके स में जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? सुक्ति। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा। ठीक, आगे देखते हैं। लघु धन उर्मी। लघु में क्या है? छोटाऊ है। उर्मी में क्या है? बड़ाऊ है। इनका मेल कराएंगे तो क्या बनेगा? बड़ाऊ। लघुर्मी, जैसा कि आपने देखा लघुर्मी। आगे देखते हैं। वधु धन उत्सव। वधु में हमारा क्या है? बड़ाऊ है। उत्सव में हमारा क्या है? छोटाऊ है। इनका मेल कराएंगे तो क्या बनेगा? बड़ाऊ। और ध में जाके बड़ाऊ जुड़ जाएगा, हो जाएगा वधुत्सव। फिर वधु धन उर्मी। वधु में क्या है? बड़ाऊ। उर्मी में क्या है? बड़ाऊ। इनका मेल कराएंगे तो बनेगा बड़ाऊ। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा वधुर्मी हो जाएगा। हमने पढ़ा दीर्घ संधि। दीर्घ यानी कि बड़ा। सभी परिस्थितियों में हमने देखा कि जब छोटाऊ का मेल छोटाऊ से या फिर छोटी ई का मेल छोटी ई से या फिर अ का मेल आ से करा रहे हैं तो सभी परिस्थितियों में हमारा क्या बन रहा है? दीर्घ बन रहा है। दीर्घ अ, दीर्घ ई और दीर्घ उ। इसीलिए इसका नाम पड़ा है दीर्घ स्वर संधि। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। कल हम इसके आगे गुण संधि के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।